बच्चों, अभी आप लोगों को मैंने इससे पूर्व पुनरावलोकनम के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करना सिखाया था, उसका अनुवाद सिखाया था। अब मैंने कहा था अगली वीडियो में मैं इस पाठ का पुनरावलोकनम पाठ का अभ्यास के अंतर्गत जितने प्रश्न हैं उसका उत्तर समझाऊंगी, बताऊंगी। तो आइए हम अभ्यास शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका आता है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, यानी आपको इसका उच्चारण करना है, बोलना है, बोलने के बाद इसको अपनी कॉपी में लिखना है। निवसन्ति शिष्यान कुट्याम योगाभ्यासम नद्यो प्रवहतः धेनु आनयन्ति। इसका उच्चारण करिए आप लोग, बार बार अभ्यास करिए, उसके बाद इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगला देखिए, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला, फलम कह ददाति, फल कौन देता है? फलम पिता ददाति, कह के स्थान पर आपको पिता लिखना है। वस्त्राणि के ददति, वस्त्र कौन देते हैं? तो आपको इसका उत्तर देना है वस्त्राणि नेतारः ददति। मुनयः कुत्र निवसन्ति, मुनि कहाँ निवास करते हैं? तो मुनयः आश्रमे निवसन्ति। शिष्यान् कः पाठयति, शिष्यों को कौन पढ़ाता है? शिष्यान् गुरु पाठयति। माता का आनयति, माता क्या लाती हैं? तो माता जलम आनयति। गोष्ठे का निवसतः, गौशाला में कौन निवास करते हैं? तो गोष्ठे धेनवः निवसन्ति। दधि कुत्र अस्ति, दही कहाँ है? तो दधि पात्रे अस्ति। मधुनि कुत्र सन्ति, शहद कहाँ है? शहद मधुकोशेषु, यानी मधुमक्खियों के छत्तों में है। मधुनि कुत्र सन्ति, मधुनि मधुकोशेषु सन्ति। अगला प्रश्न, शब्द रूपाणि लिखत, जैसा कि आप लोगों को मैंने इस पूरे पाठ में पुनरावलोकनम में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द रूपों को ही पढ़ाया है, सिखाया है। वो मुनि, पिता, फल, जितना भी सबका प्रयोग किया गया है, इन सब शब्द रूपों में आप लोगों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति में ही आप लोगों को पढ़ाया गया। उसी प्रकार पितृ, मातृ, मुनि का प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूपों को आपको लिखना है। पितृ का प्रथमा विभक्ति पिता, पितरौ, पितरः। मातृ का प्रथमा विभक्ति में रूप होगा माता, मातरौ, मातरः। मुनि का प्रथमा विभक्ति में रूप होगा मुनिः, मुनि, मुनयः। ये भी आप लोगों का पूरा हो गया। अगला प्रश्न चौथा, मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात आप लोगों को इन खाली स्थानों को भरने के लिए इसमें से जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नीली पट्टी में शब्द, इनका चयन करके जो सही है इन खाली स्थान में भरना है। सबसे पहला देखिए, प्रथम, धेनवः गोष्ठे निवसन्ति। धेनवः कहाँ निवास, गाय कहाँ रहती हैं, निवास करती हैं? गोष्ठे यानी गौशाला में। माता क्या लाती है? तो माता जलम आनयति। क्या बहता है या क्या बहती है, कौन बहती है? नद्यो, दो नदियाँ, यहाँ नद्यो दो नदियाँ बहती हैं। प्रवहतः दधिनी पात्रयोः स्तः, दधिनी कहाँ पर है? दधिनी यानी दही पात्रों में है। मुनयः कुट्याम निवसन्ति, यहाँ मुनयः, मुनि कहाँ निवास करते हैं? तो मुनि यहाँ से हमने चयन किया कुटिया, कुट्याम निवसन्ति। गुरु निवसतः, गुरु कहाँ निवास करते हैं? गुरु आश्रमे निवसतः। ऐसे आप लोग भी अपनी कॉपी में ये पूरा प्रश्न लिख करके उसको खाली स्थान को भर लीजिएगा। अगला पाँचवा, उचित क्रियापदम चित्वाम वाक्यम शुद्धम कुरुत। यहाँ पर
जितने भी ये वाक्य दिए गए हैं इसमें जो क्रिया है यानी धातु रूप वह सही नहीं है। इन तीनों में से आपको एक सही क्रिया दी गई है जिसका चयन करके इसके स्थान पर लिखना है। पहला देखिए, सह मातरम नमन्ति। सह के साथ नमन्ति नहीं, एक वचन के साथ नमति शब्द का प्रयोग होगा, अर्थात यहाँ पर नमन्ति की जगह नमति क्रिया होगी। अयम छात्र विद्यालयम गच्छन्ति। अयम के साथ गच्छन्ति नहीं, गच्छति, एक वचन के लिए गच्छति का प्रयोग किया जाएगा, तो गच्छन्ति के स्थान पर गच्छति आ जाएगा। अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठति। यहाँ पर अहम शब्द रूप के साथ पठामि क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इयम नदी काश्याम प्रवहसि। यहाँ इयम के साथ प्रवहसि के स्थान पर प्रवहति क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। त्वयम पुस्तकम नयति। त्वम के साथ नयति के स्थान पर नयसि धातु रूप का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को इन नमन्ति, गच्छन्ति, पठति, प्रवहसि और नयति के स्थान पर नमति, गच्छति, पठामि, प्रवहति और नयसि लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। छठा गृह कार्य के लिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसको स्वयं विद्यार्थी करेंगे। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी इन हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, यानी इसका पीछे जो मैंने पुनरावलोकनम के अंतर्गत पढ़ाया था उसमें अनुवाद स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। मुनि आश्रम में रहते हैं, गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं, माँ जल लाती हैं। मैं इसको बताऊंगी नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। यदि आप लोगों को नहीं आएगा अनुवाद करने तो आप लोग ये पुनः मुझसे प्रश्न लिख करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को अनुवाद करके भेज दूंगी। किंतु आप लोगों को अभ्यास करना है, ये सारा आपके पुस्तक में मिल जाएगा। इधर आप ध्यान देंगे ज़रा तो आप लोगों को पूरा का पूरा अनुवाद स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। सातवां, शब्दानुसारम चित्र निर्माणम कुरुत। यहाँ शब्दों के अनुसार चित्रों का निर्माण करना है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आप लोगों को इन शब्दों को लिखना है। वृक्ष का वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, माला का माला, माले, मालाः, पुष्पम का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब आप लोगों को मैंने पुनरावलोकनम पाठ का अभ्यास के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर बता दिया है और आप सभी को जितना भी मैंने इस पुनरावलोकनम पाठ का अनुवाद पढ़ाया है और शब्दार्थ, अभ्यास, ये सभी आप लोगों को अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में पूरा उतारना है और अभ्यास करना है। जहां आप लोगों को समझ में नहीं आता है उन प्रश्नों को आप मुझसे अपनी क्लास के समय, जिस दिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस दिन आप कभी भी 2 बजे से पहले पूछ सकते हैं। धन्यवाद।